महाभारत युद्ध के दौरान दुर्योधन कहते हैं कि अर्जुन वध परम आवश्यक है, अर्जुन वध परम आवश्यक है। उन्होंने यह स्वीकार किया कि हम परम बलशाली हैं, परंतु अर्जुन को मारना आसान नहीं है। पहले उन्होंने यह कार्य पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य को दिया, उन दोनों ने इनकार कर दिया। क्यों भाई? वो ये तो कहते थे कि कौरव अधर्मी है, तो उनके पक्ष में क्यों युद्ध करते थे? फिर उनके पक्ष में युद्ध करना उनके लिए नमक का ऋण अदा करना समान था, इसलिए उन्होंने किया। पितामह भीष्म के लिए तो कोई नमक नहीं था, परंतु प्रतिज्ञा की डोरी से बंधे हुए थे, परंतु अपने पोते प्रिय अर्जुन को नहीं मारना चाहते थे, वही उनका धर्म था। और पांडव तो वासुदेव कृष्ण के छत्र छाया के तले थे, और वासुदेव कृष्ण वहीं होते हैं जहां धर्म होता है। फिर भी कोई अगर भूल चूक मानव से हो जाती है, तात्पर्य कहने का यही है कि धर्म के मार्ग में रहते हुए वो जब कार्य करते रहते हैं, भगवान अपने आप खींच के ले जाते हैं उन्हें, और समस्या दूर दूर तक उन्हें छू नहीं पाती है। युद्ध में कर्ण की मृत्यु तो हो जाती है, परंतु मृत्यु के पश्चात कर्ण की आत्मा आती है और अर्जुन से मुलाकात करती है। अर्जुन और समग्र पांडव जाति दुख का अनुभव भी करते हैं। विजय के पश्चात भी, विजय श्री का प्रसाद पाने के पश्चात भी दुखी हो जाते हैं। कहते हैं हमने अपने भाइयों को मारा, यह अच्छा नहीं हुआ, द्रौपदी की वजह से हुआ, यह भी कहने लग गए थे। परंतु धर्म तो धर्म होता है, युद्ध भी एक धर्म होता है, यही वासुदेव कृष्ण सिखाते हैं। अर्जुन को मालूम पड़ गया था कि कर्ण उनके बड़े भाई हैं। अर्जुन सर्वप्रथम रोने लगते हैं, कहते हैं कि भ्राता यह तुमने कैसे पाप कर दिया, घोर अन्याय कर दिया, तुम एक स्वार्थी इंसान हो। कैसे स्वार्थी इंसान? उसने तो प्राण त्याग कर लिया। नहीं, मोक्ष प्राप्त करने के लिए तुमने अपने छोटे भाई का बलिदान भी स्वीकार नहीं किया और खुद बड़े बन गए, अपने जीवन को बलिदान के मार्ग में समर्पण करते हुए। ऐसा बलिदान आवश्यक था, हाँ, परंतु कनिष्ठ भ्राता क्यों नहीं करता? मैं छोटा हूं तो मैं करता। अर्जुन रोने लग गए। रोते बिलखते अर्जुन को देखकर कर्ण तो आत्मा, महान आत्मा, शरीर का कोई बोझ नहीं था। कर्ण ने उन्हें उपदेश देते हुए कहा, मैं ये मोक्ष प्राप्त करना चाहता था, मैं यह भली भांति जानता था कि अंत में विजय तो पांडवों को ही मिलेगी, विजय श्री का प्रसाद तो पांडवों को ही मिलेगा, क्योंकि पांडव धर्म के पक्ष में थे और वे यह जानते थे कि वे अधर्मी थे, क्योंकि दुर्योधन घोर पापी अन्याय करता था।